अस्सलाम वालेकुम। निगाह नबूवत में बेहतरीन औरत कौन सी होती है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बेहतरीन औरत कैसी होती है? तो सुने, ताकि अल्लाह ताला हमें भी उन औरतों में शामिल कर ले जिन पर निगाह नबूवत है। ठीक है, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में भी हम बेहतरीन औरतें बन जाएं। तो बस ज़रा सब्र, शुक्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। और गौर से सुने, हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, औरतों में अच्छी औरत कौन सी है? औरतों में अच्छी औरत कौन सी है? आपने फरमाया, वो औरत जो अपने शौहर को जब वो उसे देखे खुश कर दे, और जब वो किसी काम से उसे बुलाए या उसे हुक्म दे, जब वो किसी काम का उसे हुक्म दे तो खुश उसलूबी से बजा लाए। अपनी ज़ात और अपने माल के सिलसिले में शौहर की मुखालफत ना करे कि उसे बुरा लगे। मसनद अहमद 432251 में इस बात का ज़िक्र है, आप तस्दीक कर सकते हैं मसनद अहमद में। तो अल्लाह ताला हम सब को बेहतरीन औरत बनने की तौफीक दे, अच्छी औरत बनने की तौफीक दे। किसका दिल नहीं चाहता कि वो अच्छी औरत बने? कोई चाहता है? कोई औरतों से सवाल करके देखें कि आप अच्छी औरत बनना चाहेंगी कि बुरी औरत बनना चाहेंगी? तो कोई भी बुरी औरत ना होती है ना बनना पसंद करती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के सुकून के लिए पैदा किया है, मर्द को सुकून देने के लिए। अब ये मर्द का काम है कि वो किस तरीके से औरत को अपना बनाता है, किस तरीके से उसको प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त देकर उससे खिदमत हासिल करता है। पूरी ज़िंदगी वो वफ़ादार मुलाज़मा की तरह अपनी ज़िंदगी उस घर में गुजार देती है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, बेहतरीन औरत तो ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को बनाए, ठीक है, सारी औरतों को बेहतरीन बनाए, अच्छी औरत बनाए, ताकि अल्लाह और उसका नबी हमसे राज़ी हों। ठीक है, शौहर भी राज़ी हो। लेकिन शौहर जो है ना, बड़ी मुश्किल चीज़ है कि राज़ी हो जाए, बहुत कम ही होते हैं ऐसे। देखिए, कोई भी औरत घर से बुरी नहीं आती, घर से बदजुबान नहीं आती, घर से लड़ाका नहीं होती। कुछ की फितरत में होगी थोड़ी सी तेज़ी, लेकिन अगर तेज़ है तो उसे बर्दाश्त कर लें, तो आपका दुनिया में भी सवाब है और आपका घर भी अच्छे तरीके से चलता रहेगा, मामलात ख़राब नहीं होंगे। लेकिन कोई भी औरत घर से बदजुबान नहीं आती, कोई भी घर से ख़राब नहीं आती, तेज़ इतनी नहीं होती, कोई जो ऐब जितनी ना, वो बीमार आती है घर से। ठीक है, तो ये जब आप घर लेकर आते हैं तो आपकी मोहब्बत, आपका रवैया, आपका अंदाज़ उसे अच्छा और बुरा बनाता है। ठीक है, वरना अगर वो तेज़ भी है ना तबीयतन, और आप लोगों की मोहब्बत और तरीक़ाकार अगर अच्छा है शौहर का ख़ास तौर पर, तो वो भी मोल्ड हो जाती है कि मेरा शौहर इतना अच्छा है, हर बात में खामोश हो जाता है, प्यार से बात करता है, नरमी से समझाता है, हर बात को तरीके से हैंडल किया जाता है। कि अगर कुछ मर्दों को जैसे आदत होती है कि वो तंज करके, ताना दे के बात करते हैं, गाली दे के बात करते हैं, चार लोगों में इंसल्ट करते हैं, अपनी बीवी की मजाक उड़ाते हैं, उस पर और उसकी फैमिली पर फ़िक्रे कसते हैं, इंजॉय करते हैं, तो इन बातों से बीवी का दिल ज़ख्मी होता है, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। बाज़ दफ़ा वो खामोश हो जाती है, खामोश होते होते एक दिन उसके अंदर वो जहर इकट्ठा होता है और वो भर जाता है और फिर बहुत बड़ी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के ससुराल में भी ये आदत होती है और कुछ के शौहर ख़ुद भी इस तरह करते हैं कि जब एक नया फ़र्द घर में आता है तो उसकी चाल पे, ढाल पे, उसके रंग रूप पे बातें होती हैं, उसके काम करने के अंदाज़ पे बातें होती हैं। कुछ लोग
جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپریشیٹ کر دیتے ہیں، پیار سے پھر سمجھا دیتے ہیں کہ کام کو آپ نے بہت اچھا کام کیا، اگلی دفعہ آپ ایسے کر لیں گی تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے، اگلی دفعہ اگر آپ ایسے بنا لیں گی تو زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو اس طرح زندگی خوبصورت گزرتی ہے، بہترین، میں سمجھتی ہوں ہر عورت اچھی ہے، بہترین ہے، لیکن اس کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے۔ یعنی جب آپ لے کر آئے ہیں نا، ایک نیا فرد گھر جب لے کر آتے ہیں تو اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، اسے محبت دینی چاہیے، پیار دینا چاہیے، تو میرا خیال ہے زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے کی غلطیوں کوتاہیوں کو اگنور کریں، درگزر کریں، صبر سے کام لیں، چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو، دونوں جب ایک دوسرے کو سمجھیں گے، خاموش رہیں گے اور نرم رویہ اختیار کریں گے اور ایک دوسرے کو عزت دیں گے، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالیں نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، جب شوہر باہر بیوی کی برائیاں کرے گا، بیوی سنتی رہے گی، چپ رہے گی، ایک دن وہ بھی کر بیٹھے گی کہ خود کون سا دودھ کا دھلا ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، میں برداشت کر رہی ہوں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر اس طرح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک دوسرے سے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے اور نیک ہدایت دیں، آمین۔